ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की थी और उस गोलाबारी में ख़ास तौर पर राजौरी और पुंछ को सबसे अधिक नुकसान हुआ। नुकसान कहें तो सिविलियन लोगों को टारगेट किया गया और सिविलियन लोगों की उसमें कैजुअल्टी हुई, अपनी जानें उन्होंने गंवाई और कई इंजर्ड हुए और आज भी कई ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच में सबसे बड़ी मांग जो उठी पुंछ के अंदर ख़ास तौर पर या राजौरी के अंदर कि बंकर्स का होना। एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर पहुँचे, उमर अब्दुल्ला पहुँचे और लोगों की आवाम की एक ही मांग थी कि बंकर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। हालांकि जो पहले बंकर थे उनकी क्या दशा दिशा है, उनकी क्या स्थिति है, वो बाखूबी लोग भी जानते हैं और कुछ हद तक जैसे भी था लोगों ने जान बचाई, लेकिन बंकरों की मांग जो है वो काफ़ी उठ रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ JKBADC के चेयरमैन और फार्मर VC डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक साहब हैं, जो कि अक्सर इन बॉर्डर इलाकों में काम करते हैं और ख़ास तौर पर जो LOC के नज़दीक आवाम रहती है उनके साथ शाना पशाना खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि शेलिंग हुई, उस दौर में आप भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने देखा कि रेगुलर आप उन लोगों के साथ दर्द बंटा रहे हैं। हालांकि वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमने देखा और मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा आप लगातार गवर्नमेंट से यही आवाज़ उठा रहे हैं कि बंकर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने तमाम एरिया का विज़िट किया, कितना नुकसान हुआ लोग? देखिए, एक चीज़ जहाँ तक नुकसान की बात है, आप पूरे जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर एरिया है, हम हर जगह से उस चीज़ पे नज़र बनाए हुए थे, देख रहे थे। तो सबसे ज़्यादा हमेशा जानी और माली नुकसान जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया के लोगों का ही हुआ। लेकिन इस बार बॉर्डर एरिया के साथ साथ में कहीं ना कहीं सिटीज़ को भी टारगेट किया गया है। लिहाजा लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी इस बार सबके सामने इसलिए आई कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा सिटी को उन्होंने कवर किया और जब LOC पर गया तो वो चीज़ें भी जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखी। जैसे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, उसने 6 साल पहले से बॉर्डर के इन परेशानियों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने हमेशा बॉर्डर के ऊपर रोड हो, पानी हो, बिजली हो, स्कूल्स हों और बंकर्स हों। तो इसी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 4 साल पहले से बंकर्स के मुद्दे को रेज़ किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 415 करोड़ रुपए 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है जम्मू कश्मीर में आवंटन किया था। जब वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHA के थ्रू यहाँ की गवर्नमेंट को भेजा तो हमने ग्राउंड के ऊपर देखा कि जो बंकर्स बनने चाहिए थे वो जब बनने शुरू हुए तो उसमें बहुत सारी जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ, जिसमें नंबर 1 प्रॉब्लम उसमें आई कि क्वालिटी बंकर्स नहीं बने। जितनी MHA की गाइडलाइन थी उनको नहीं माना गया, जिस तरीके से बंकर बनना चाहिए था नहीं बना। तो हमने उस आवाज़ को बुलंद किया। जिस जगह पे कम्युनिटी बंकर बनना चाहिए था वहाँ कम्युनिटी बंकर नहीं बना और जहाँ इंडिविजुअल बंकर बनना था वहाँ पे इंडिविजुअल बंकर नहीं बना। इसके पीछे क्या रहा? कोई पॉलिटिकल? मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था उसको टोटली ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले उन ऑफिसरान ने टोटली उस मिशन को ही फेल कर दिया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि पर्टिकुलर पुंछ के लिए मैं बताऊं तो 650-700 के करीब कम्युनिटी बंकर्स रखे। प्रैक्टिकली कम्युनिटी बंकर LOC के ऊपर में फेल हुआ। वो फेल इस तरीके से कि हिली एरिया है, आप खुद जाते हैं आप देखें तो कम्युनिटी बंकर में कम से कम 8-10 घर जो है या 5-6 घर वो उसमें शरण ले सकते हैं। मैंने रहना था उन्होंने। तो जब शेलिंग बॉर्डर पे होगी तो कौन अपने बीवी बच्चे को अपने घर से निकाल के दौड़ेगा? तो प्रैक्टिकली वहाँ फेल इसलिए हुए कि जहाँ इंडिविजुअल बंकर होने चाहिए थे, बॉर्डर के ऊपर इंडिविजुअल बंकर होना चाहिए था कि अगर शेलिंग हुई नीचे बंकर है, बच्चा बीवी आ सकते हैं, वो फेल कर दिए कि उसको घर से कहीं बाहर ना भागना। और दूसरा क्या किया इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे खसरा नंबर्स हैं कि बंकर शो कहीं किया और पेमेंट कहीं निकल गई। बहुत सारे बंकर्स ऐसे हैं जिनको इन्होंने एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह कर दिया और बहुत सारे बंकर्स ऐसे हैं कि एक ब्लॉक से उठाकर दूसरे ब्लॉक में उसको पेमेंट कर दी गई। लिहाजा जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उस वक्त काम कर रहे थे उन्होंने इस पूरी धांधली में ठेकेदारों का साथ दिया। और जब हमने इस आवाज़ को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने, बहुत सारी एजेंसीज ने साइट विजिट किया, लेकिन उसका नतीजा आगे, हाँ, एक उसका फ़ायदा हुआ कि जो बंकर्स उसके बाद बने हैं उन बंकर्स में उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करने दिया। लेकिन जो बंकर बन चुके थे, जिनका पैसा निकल चुका था और जो पॉलिटिकल लोगों ने
अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को फ़ायदा उठवा देने के लिए जेन्युइन लोग, जो गरीब लोग थे, जो जेन्युइन थे, जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उनका बंकर उठाकर उन लोगों को मिला जो पॉलिटिकली किसी के सपोर्टर थे। और वो एक बड़ा स्कैंडल है जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ा स्केम है। हमने हमेशा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई या अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, आपने इतना बड़ा पैसा आवंटन किया और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को दिया, और वो अगर ग्राउंड के ऊपर में इम्प्लीमेंट आपकी स्कीम नहीं हुई, तो इसका फेलियर किसकी वजह से हुआ। मैं आज भी जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से और लोगों की तरफ से ये मांग करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ख़ासकर MHA डिपार्टमेंट से कि आज तक जितना पैसा आपने दिया है उसका ऑडिट रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आता है, उस पैसे की ऑडिट होती है हर साल, लेकिन BADP के पैसे की और बंकर्स के पैसे की आज दिन तक ऑडिट नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है। इस बार जो एपिसोड हुआ, मतलब कि बहुत दर्दनाक हुआ, शहर को टारगेट किया गया, चाहे मैंडर है, पुंछ है, इवन के सुरंगकोट तक जो है वो फायर गया है। तो जैसे मैं आप ये पूरी डिटेल में बात बता रहे हैं कि बंकर्स जहाँ बनने चाहिए थे वहाँ पर नहीं बने, आज जहाँ पर बंकर नहीं थे, इस गोलाबारी का उन लोगों को कितना नुकसान हुआ? इस गोलाबारी की वजह से उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है। बंकर बनने चाहिए थे, जहाँ बनने चाहिए थे, आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर देखें जो शेलिंग हुई, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग हुई, जहाँ बंकर्स अगर होते तो जाने बच सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा सारी जाने बच सकती थी, लेकिन ये नुकसान कम हो सकता था, इस नुकसान को कम किया जा सकता था अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव था, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के जो लोग और ख़ासकर वो ऑफिसर्स जिन्होंने सर्वे कराया, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना था, अगर वो गलत ना करते तो ये जाने बच सकती थी। मैं ये कहता हूँ कि जिसने जिसकी जान के साथ खेला वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आज तो यहाँ UT सरकार है, सारी चीज़ें मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। मैं आज सेंटर से ये कहना चाह रहा हूँ, आपको फिर मौका मिला है जम्मू कश्मीर के दर्द को संवारने का, जम्मू कश्मीर की लोगों की हिफाजत करने का, जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसास और हमदर्दी जीतने का। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर में जितना LOC पे एरिया है और ख़ासकर इस बार जहाँ जहाँ तक शेलिंग आई है, जहाँ चाहे शहर हो या गाँव हो, उस सारे को ईमानदारी से सर्वे करवाया जाए। उन लोगों से सर्वे ना करवाया जाए जो लोग फिर अपना बंदर बांट करें। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, UT गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ऐसी टीम नामजद करे जो ग्राउंड के ऊपर जाकर जो जेन्युइन लोग हैं वहाँ बंकर्स दे। और मैक्सिमम मेरी गुजारिश ये है कि शहर के अंदर कम्युनिटी बंकर्स दिए जाए और मैक्सिमम इंडिविजुअल बंकर्स जो है वो LOC पे दिए जाए, जिससे लोगों का जानी माली नुकसान बचाया जा सके, लोगों का के दिल जीते जा सके, लोगों का एहसास जीता जा चुका। हम सब लोग दुआ करते हैं अल्लाह से कि ऐसा जो सिस्टम जो इस बार हुआ वो ना हो, जिससे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के लोग एहसास के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। हिंदुस्तान के बैरियर्स यही जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम हिंदुस्तान के चाहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के साथ चलने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी गुजारिश सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि आप जिस भी एजेंसी को इन्वॉल्व करें ग्राउंड के ऊपर, लेकिन जेन्युइन तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा, UT गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने आपके बजट्स हैं उसके अंदर में एक स्कीम इस बार ज़रूर रखें आप कि जो लोग भी हैं वो अपने घरों के अंदर में बंकर्स के लिए उनको पैसा दें। और दूसरी मेरी गुजारिश जम्मू कश्मीर सरकार से ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में वो लोग जो कैपेबल हैं, जो फाइनेंशियली ठीक हैं, उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने पैसे से अपने घर के अंदर बंकर बनाएं। उनको इजाज़त देनी बहुत ज़रूरी है। लोग बंकर बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इजाज़त नहीं दी। मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें ऑर्डर इश्यू करे और डिप्टी कमिश्नर्स को, जो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे रहने वाले जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताकि जो बंदा कैपेबल हो, जिसके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बंकर खुद बनाना चाहे तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हो कि आप बंकर्स अपना बना सकते हैं। इंस्पेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के किसी एजेंसी से करा ले वो। लेकिन जो लोग बंकर बना नहीं सकते हैं, उनका दिल जीतने के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि आप
हर हाल में। बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी, पहले जान बचाने के लिए हम सबको बंकर की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक थे, JKBADC के चेयरमैन, जो कि हमेशा बॉर्डर की आवाज़ बुलंद करते हैं, बॉर्डर के कई इश्यूज़ रेज़ करते हैं, कई इशू उठाते हैं। और इस समय सबसे प्रमुख जो मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा जो इस समय लोग मांग कर रहे हैं, वो बंकरों की कर रहे हैं। हालाँकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है एक अपनी राय दी है कि गवर्नमेंट जो है उन लोगों को भी परमिशन दे जो लोग फाइनेंशियली अच्छे हैं, ताकि वो अपने पैसे से बंकर बना सके। और जो डिज़र्विंग लोग हैं, जहाँ पर बंकर्स होने चाहिए, वहाँ पर बंकर बनाए जाएँ, ताकि आम जिंदगियाँ, लोगों की ज़िंदगी, खुदा न खास्ता अगर इन फ्यूचर अगर किसी तरीके की फायरिंग या शेलिंग होती है तो उसमें लोगों की जानें जो है वो बच सकें। तो इस तरीके के मुद्दे, हालांकि मनोज सिन्हा खुद जम्मू राजौरी पुंछ के विजिट पर थे, CM उमर अब्दुल्ला थे, तमाम बड़े जितने भी जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे, तमाम पॉलिटिकल नेता पहुँच रहे। तो ऐसे में बंकर्स की डिमांड लोगों की लगातार जारी है, क्योंकि इस बार शहर को भी टारगेट किया गया है। तो शहर में भी बंकर बनाए जाएं और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र, जो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए गांव हैं, वहां भी लोगों को बंकर्स जो हैं वो दिए जाएं। हालांकि देखना ये है, क्योंकि सरकार ने ये तो कहा है कि जो मृतक हैं उनको नौकरी भी दी जाएगी, कंपनसेशन भी दिया जाएगा और साथ में बंकर भी दिए जाएंगे। लेकिन इनकी डिमांड है कि बंकरों का जो सर्वे है वो एक प्रॉपर ऐसी एजेंसी से करवाया जाए, सरकारी, जो प्रॉपर जहाँ पर ग्राउंड पर एक रियलिटी, मतलब कि जो डिज़र्विंग है उनको देखकर वहाँ पर ताकि सर्वे हो और वहाँ पर बंकर बनाया जाए। क्योंकि इससे पहले इन्होंने, जिस तरीके से इनका आरोप है कि आवाज़ इन्होंने उठाई है कि कई जगह पर ऐसे बंकर बने हैं जहाँ पर डिज़र्व नहीं करते थे और शो कहीं किया है और बना कहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इनसे बातचीत हुई। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। नमस्कार।